प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी UGC नेट के फर्स्ट पेपर का हायर एजुकेशन पर अति नवीनतम PYQ जो आपको वर्ष 2023 का है, सटीक प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु अब मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन को शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह पार्ट 7 होगा प्रैक्टिस सेट का, जो बाइलिंगुअल एवं जून 2024 के लिए वरदान साबित होगा। तो ज़्यादा देर न किया जाए, प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 1 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, अरस्तु का तर्क शाब्दिक है। कथन 2, भारतीय शास्त्रीय तर्क मत न्याय के लिए शाब्दिक अनुमान का सार नहीं है और दूसरों को समझाने के लिए ही इसकी आवश्यकता होती है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, एरिस्टोटेलियन लॉजिक इज verbalistic. Statement 2, for the classical Indian school of logic, न्याय verbal form is not the essence of inference and is required only to convince others. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. A, both statement 1 and statement 2 are true. B, both statement 1 and statement 2 are false. C, statement 1 is true but statement 2 is false. D, statement 1 is false but statement 2 is true. आपको सही उत्तर का मिलान करना है A, B, C और D से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कथन 1 हमारा है, अरस्तु का तर्क शाब्दिक है। यह कथन सत्य है। तर्क का उद्देश्य एक सुसंगत प्रणाली का विस्तार है जो तर्क के अच्छे एवं बुरे रूपों की जांच, वर्गीकरण और मूल्यांकन करने की अनुमति देता है। कथन 2 है, भारतीय शास्त्रीय तर्क मत न्याय के लिए शाब्दिक अनुमान का सार नहीं है और दूसरों को समझाने के लिए ही इसकी आवश्यकता होती है। यह कथन भी आपको सत्य है। इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। अब प्रश्न आगे की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, बौद्ध धर्मावलंबियों का तर्क है कि यथार्थ को भाषाई निर्मिति के रूप में समझा जाना चाहिए। कथन 2 है, आज के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि यथार्थ मीडिया की निर्मिति है। 2, given below are 2 statements. Statement 1, the Buddhist argument is that the reality should be understood as a linguistic construct. Statement 2, in today's context, we can say that reality is a media construct. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. A, both statement 1 and statement 2 are true. B, both statement 1 and statement 2 are false. C, statement 1 is true but statement 2 is false. D, statement 1 is false but स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अब आपको सही उत्तर बताना है A, B, C और D से। कथन 1 हमारा है, बौद्ध धर्मावलंबियों का तर्क है कि यथार्थ को भाषाई निर्मिति के रूप में समझा जाना चाहिए। यह कथन सत्य है। कथन 2 कहता है, आज के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि यथार्थ मीडिया की निर्मिति है। रियलिटी इज ए मीडिया कंस्ट्रक्ट। यह कथन सत्य है।
इस प्रकार हमारा कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। ऑप्शन हमारा ए है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो हमारा उत्तर सही है। अब हम आगे उत्तर का मिलान कर लें कि हमारा सही उत्तर क्या है। ये रहा हमारा उत्तर ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, भारत में निम्नलिखित मुक्त विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। ए, कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय। बी, नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय। सी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। डी, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय। ई, नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय। 3, फाइंड आउट द chronological order of the following open universities in India. A, कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। बी, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी। सी, यूपी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। डी, मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी। ई, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ए बी डी सी ई। बी, ई डी ए बी सी। सी, बी सी ई डी ए। डी, डी ई ए बी सी। आपको सही उत्तर चुनना है ए बी सी और डी से। तो आप देख रहे हैं कि कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय ये आपका 1900 ये है आपका 1969 में। नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय ये है आपका 1977 में। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है आपका 1999। डी, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय यह है आपको 1991। ई, नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय आपका है 1987। ए बी सी डी ई क्रम से है। तो इसका ऑप्शन से मिलान किया जाए कि ऑप्शन हमारा क्या है। सबसे क्रम के लिए 1987 अर्थात ई हमारा ऑप्शन बी में है। बी अर्थात ई डी ए बी सी। ई डी ए बी और सी। इस प्रकार हमारा सही आंसर हुआ। इतना विलंब हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि जब पता हो जाए कि ऑप्शन ई से ही शुरू है तो बी को सिलेक्ट कर प्रश्न आगे की ओर बढ़ेंगे, उत्तर का मिलान किया जाए। ये रहा हम सबका उत्तर बी, ई डी ए बी सी। अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, यह अभिमत है कि भारत में उच्चतर शिक्षा हेतु पुष्ट और समग्र रेटिंग प्रणाली नहीं है और वर्तमान प्रणाली विश्वसनीयता की विविध व्याख्या निर्वचन के प्रति सुग्राह्य है। कथन 2 है, NAAC रेटिंग प्रणाली को अन्य सभी देशों द्वारा अपनाया जाना चाहिए क्योंकि यह हर प्रकार से एक परिपूर्ण प्रणाली है। 4, given below are 2 statements. Statement 1, there is an opinion that India does not have a robust and holistic rating system for higher education and the present system is susceptible to various interpretations of credibility. Statement 2 हमारा है, the NAAC rating system should be adopted by all other countries as it is a perfect system in every respect. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below.
A. Both statement 1 and statement 2 are true. B. Both statement 1 and statement 2 are false. C. Statement 1 is true but statement 2 is false. D. Statement 1 is false but statement 2 is true. आपको सही उत्तर का चयन करना है A, B, C और D से। कथन एक हमारा कह रहा है, यह अभिमत है कि भारत में उच्चतर शिक्षा हेतु पुष्ट और समग्र रेटिंग प्रणाली नहीं है और वर्तमान प्रणाली विश्वसनीयता की विविध व्याख्या निर्वचन के प्रति सुग्राह्य है। यह कथन आपका सही है। कथन 2 कह रहा है, NAAC रेटिंग प्रणाली को अन्य सभी देशों द्वारा अपनाया जाना चाहिए क्योंकि यह हर प्रकार से एक परिपूर्ण प्रणाली है। यह भारत के संदर्भ में है। यह भारत में ही उच्च शिक्षा संस्थानों में NAAC की मान्यता है, न कि अन्य देशों द्वारा। इस प्रकार हमारा कथन 2 गलत है। ऑप्शन सही हमारा होगा C. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सही उत्तर का मिलान करने के पहले हम सब ये जान ले कि हमारा NAAC का ग्रेडिंग उत्तर क्या है। यह स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ग्रेड इंस्टीट्यूशनल स्कोर ये हमारा ग्रेड है। ये ग्रेड आपको पास करने के लिए A++ ग्रेड बोला जाता है और इसका स्कोर है 95 से 100। A+ यह है आपको 90 से 95। A है 85 से 90। B++ 80 85। B+ 75 से 80। B आपको है 70 से 75। C++ 65 70। C+ है 60 से 65 और C है आपको 55 से 60। D आने पर ग्रेडिंग खत्म कैंसिल किया जाता है। ये हमारा ग्रेडिंग और इंस्टीट्यूशनल स्कोर है। इसे आप मेमोरी में रखें, ये आपको कभी पूछ सकता है। B++ का इंस्टीट्यूशनल स्कोर क्या है, A++ का क्या है। इस प्रकार हम सही उत्तर का अपना चयन कर सकेंगे। तो सही उत्तर का मिलान कर लिया गया। अब आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस पर विचार किया गया कि भारत में नई प्रणाली का उद्देश्य होना चाहिए। A. राष्ट्रवादी शिक्षा, B. क्षेत्रीय शिक्षा, C. पारंपरिक शिक्षा, D. वैश्विक नागरिकता शिक्षा। 5. The National Education Policy 2020 envisages that the new education system in India should aim at A. National education, B. Regional education, C. Conventional education, D. Global citizenship education। आपको सही उत्तर का चयन करना है A, B, C और D से। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में बनकर तैयार हुई, इसका
उद्देश्य वैश्विक शिक्षा होना चाहिए, ग्लोबल, वैश्विक। इसमें सभी आयु वर्ग के शिक्षार्थियों के में अधिक शांतिपूर्ण, सहिष्णु, समावेशी और सुरक्षित समाज के निर्माण में स्थानीय और वैश्विक स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाना है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर है वैश्विक नागरिकता शिक्षा। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। यह रहा हमारा वैश्विक नागरिकता शिक्षा, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित संस्थानों को उनकी स्थापना के कार्यक्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। ए, ICSSR भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध परिषद। बी, CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध परिषद। सी, IIAS भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान शिमला। डी, ICHR भारतीय ऐतिहासिक शोध परिषद। ई, ICPR भारतीय दार्शनिक शोध परिषद। 6. Arrange the following institutions in the chronological order of their establishment. A, ICSSR Indian Council of Social Science Research. B, CSIR Council of Scientific and Industrial Research. C, IIAS Indian Institute of Advanced Studies Shimla. D, ICHR Indian Council of Historical Research. E, ICPR Indian Council of Philosophical Research. Choose the correct answer from the options given below. A, ACEBD. B, BCADE. C, CDAEB. D, DABEC। और आपको सही उत्तर का चयन करना है A, B, C और D से। तो आप देख रहे हैं कि उनकी स्थापना के कार्यक्रम में व्यवस्थित करना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ICSSR इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ये आपको फुल फॉर्म के भी रूप में पूछा जाएगा, मैचिंग में भी पूछा जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। IIAS का है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी शिमला। यह आपको पूछता है या पूछा भी गया है कि IIAS कहाँ है, तो आपका जवाब होगा शिमला। ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जहाँ ऐतिहासिक की बात हो वहाँ हम ICHR से मिला देंगे, जहाँ सोशल साइंस की बात हो वहाँ हम ICSSR से मिला देंगे। ICPR इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, जहाँ फिलोसफिकल रिसर्च दार्शनिक शोध की बात हो वहाँ ICPR से मिलाते हैं। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के रूप में हम सब मिलान कर ले। ICSSR ए ऑप्शन हमारा है 1969 में। पेज को देख लिया जाए, पेज है, हाँ यहाँ हमारा पेज है। CSIR ये आपका है 1942, IIAS 1965, ICSSR 1969, ICHR 1972 और ICPR यह है आपका 1977। इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा कौन सा ऑप्शन आया। तो सबसे पहले हमारा आया ICSSR नहीं, CSIR 1942 में है। CSIR 1942 में है।
तो ऑप्शन यहाँ ए के लिए चयन किया गया 42। 42 के बाद मिल रहा है 1965। ये बी 69, सी 72, डी और 77 ई। ये हमारा ऑर्डर में है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। अब उत्तर में हमारा क्या है? ये रहा हमारा बी सी ए डी ई। बी सी ए डी ई हमारा सही उत्तर। बी सी ए डी और ई। अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 है शिक्षा संबंधी ब्रिटिश नीति का अद्यतन भाग उच्च शिक्षा के क्षेत्र से पीछे हटने का था। अद्यतन। कथन 2 ब्रितानी नीति ने अनुदेशन के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के विरुद्ध मातृभाषा के विचार का पूर्ण समर्थन किया था। 7 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज टू विथड्रॉ फ्रॉम हायर एजुकेशन। स्टेटमेंट 2 द ब्रिटिश पॉलिसी completely supported the idea of mother tongue as the medium of instruction as against English. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. A. Both statement 1 and statement 2 are true. B. Both statement 1 and statement 2 are false. C. Statement 1 is true but statement 2 is false. D. Statement 1 is false but statement 2 is true. आपको सही आंसर चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो कथन 1 हमारा है शिक्षा संबंधी ब्रिटिश नीति का अद्यतन भाग उच्च शिक्षा के क्षेत्र से पीछे हटने का था। यह कथन आपको सही है। 19वीं सदी के प्रारंभ में, 19वीं सदी के प्रारंभ में यानी 3 दशक में शिक्षा का विकास परंपरागत संस्थाओं के माध्यम से था। ट्रेडिशनल मीडियम। 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात शिक्षा पर कही गई थी। इस प्रकार कथन 1 हमारा सत्य है। ब्रितानी नीति ने अनुदेशन के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के विरुद्ध मातृभाषा के विचार का पूर्ण समर्थन किया था। अंग्रेजी भाषा के विरुद्ध मातृभाषा नहीं, ये अंग्रेजी की ही बात कही गई थी। हमारा ऑप्शन कथन 2 गलत है। कथन 1 सही, कथन 2 गलत। इस प्रकार सही उत्तर का मिलान हमारा ऑप्शन सी होगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ये सही है। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा उत्तर। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 2035 तक डैश डैश कर दिया जाए। 8 The aim of National Education Policy 2020 is to increase the gross enrollment ratio in higher education by 2035 to A 35%, B 26.3%, C 50%, D 40%। जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, यह ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ये है क्षेत्र से हटने का था। ये था हमारा प्रश्न 2035। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, इसको GER भी कहा जाता है, कहीं कहीं आपको मिलेगा
GER। तो हम जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको 2020 में भारत की नई शिक्षा नीति है, जिसे 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई। 1986 में यह घोषित शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टोटल 34 वर्षों बाद यानी 2020 में आपको शिक्षा नीति में पहला नया परिवर्तन हुआ, न्यू चेंज। NEP 2020 का उद्देश्य है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 2035 तक में 50% तक कर देना। यह वैज्ञानिक के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में 108 पेज वाली शिक्षा नीति का रिपोर्ट तैयार किया गया था। तो सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये हमारा सही उत्तर है 50%। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, उच्च शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निम्न में से किस किस की साकार कल्पना की गई थी? ए. उच्च शिक्षा का पूर्ण निजीकरण। बी. संस्थाओं का समेकन व विस्तार। सी. शिक्षकों का प्रशिक्षण। डी. स्वायत्त महाविद्यालयों का विकास। ई. शोध का सुदृढ़ीकरण। 9. Which of the following were visualized by the National Policy on Education 1986 vis-a-vis higher education? A. Complete privatization of higher education. B. Consolidation and expansion of institutions. C. Training of teachers. D. Development of autonomous colleges. E. Strengthening training of research. Choose the correct answer from the options given below. A, B and C only. B, A, C and D only. C, A, C, D and E only. D, A, D and E only. तो हमारा सवाल है उच्च शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सभी को शिक्षा के लिए समान अवसर प्रदान करने की बात कही गई है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में विभक्त है। इसमें आपको प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा, इस प्रकार यह शिक्षा का भी विभक्त किया गया है। तो 1986 में उच्च शिक्षा का पूर्ण निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, इस प्रकार का कोई कथन नहीं है। ये कथन हमारा गलत है। अब जब पता है कि ये हमारा गलत है तो ऑप्शन से चूज करेंगे कि सही उत्तर क्या होगा। शुरू में ही हमारा ए है तो इस प्रकार ए ऑप्शन गलत, बी में भी ए है, ए भी आंसर गलत और सी में भी ए गलत। तो सबसे पहले देखें कि ए जहाँ नहीं हो तो ए कहाँ नहीं है, ऑप्शन सी में है। तो सी में हमारा है बी, सी, डी एंड ई, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। ए, बी और डी ऑप्शन गलत है। इसका भी हम जब परीक्षा में करें तो ऑप्शन मिलान करने में समय का बचत होगा, समय का प्रबंधन का भी ध्यान रखा जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारा सी है। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये हमारा ऑप्शन है बी, सी, डी एंड ई।
वीडियो लंबा न बने तब तक के लिए सेशन को वाइंड अप किया जाता है और नए सेशन के लिए हम लोग अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।